अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ एक लाहौर के एक ऐसे हल्के में जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। PP 170 ये इसका है नंबर है और यहाँ पे 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन है। लाहौर के 4 हल्कों में से एक हल्का है, बड़ा अहम हल्का है। यहाँ पर जो मैदान सजने जा रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर मैदान होगा क्या, कौन सा उम्मीदवार मजबूत है, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये सारी बातें आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना कि आप अगर चाहते हैं कि हल्कों की मालूमात और सियासी तज़िया आप तक बर वक्त पहुँचते रहें तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे Facebook पेज को फॉलो करना मत भूलिए। मैं PP 170 की बात कर रहा हूँ। PP 170 सबसे पहले बताता चलूँ कि ये किन इलाकों पर मुश्तमिल है। इसका जो आप कह सकते हैं 65% से अबव जो है वो सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल है और उसके अलावा सारा जो है इलाका वो है दही इलाका है। इसमें लाहौर का वापडा टाउन सोसाइटी में ज़्यादा वोट हैं, पंजाब सोसाइटी है, वापडा टाउन के फेज़ हैं, विलंशिया है, इसके अलावा कुछ देहात हैं इसके पीछे, सादों की गवाला कॉलोनी और इसी तरह एक बहुत बड़ा इलाका है बागड़ियाँ, वो भी इसके अंदर शामिल है। और इसकी अगर आप वोटों की तकसीम करें तो उससे पहले मैं उम्मीदवारों का आपको बताता हूँ। इलाका आपको बता दिया 2018 में कि जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीती थी और 5000 के वोटों की बढ़तरी से ये सीट जीती थी। चौधरी अमीन जो उस वक्त ओन चौधरी जो इमरान खान के कार ख़ास थे, करीबी दोस्त थे, उनके भाई अमीन चौधरी साहब को यहाँ पे टिकट मिला था और उन्होंने नून लीग के जो इमरान जावेद है उनको हराया था। नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 20,000 वोट लिया था, यानी 5000 के वोटों की बढ़तरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट जीती थी। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था, 3300 कुछ वोट लेके, और चौथे नंबर पर जो हमारे हैं TLP थी वो थी। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि दोबारा से जब मैदान सजने जा रहा है तो अमीन जुल्करनैन जो ओन चौधरी के भाई हैं बड़े, उन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज को, जिसकी वजह से वो DC टूवर यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर इलेक्शन लड़े मलक ज़हीर अब्बास खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये जो मलक करामत खोखर यहाँ के सिटिंग MNA हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं और मलक ज़हीर साहब इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA किसी ज़माने में रह चुके हैं। इसी तरह वो लास्ट टाइम इसके बैतुल माल के अहदेदार रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। यहाँ से उन्होंने आखिरी मुद्दा इलेक्शन लड़ा भी था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। तो अब जो ये ज़िमनी इलेक्शन है उसमें वो बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। वजूहत ये हैं कि एक तो ऊपर MNA जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक करामत को ऑलरेडी जीते हुए हैं। दूसरी वजूहत ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी तो उनका मोराल वैसे ही अप है, सोसाइटी ज़्यादा हैं, यानी कि 65% से ज़्यादा वोट जो हैं वो सोसाइटियों के हैं। वापडा टाउन एक बड़ी सोसाइटी है जिसके वोट हैं। इसी तरह पंजाब सोसाइटी के 2-3 जो है 2 फेज़ हैं उनके वोट हैं। इसी तरह विलंशिया, इसी तरह जो ये सोसाइटीज़ वाले जितने इलाके हैं यहाँ पर वाज़िया तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़तरी नज़र आती है। यहाँ पे जो जमात इस्लामी के वकास भट्ट है वो भी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली अभी दूर है, उनके लिए यहाँ पर मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने सोसाइटीज़ को फोकस किया है और ख़ास तौर पे वो काम कर रहे हैं, देहाती इलाकों में भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कारी जमील शरकपुरी हैं, वो यहाँ के नहीं हैं लेकिन यहाँ पर आए हैं, कैंपेन उनकी भी अच्छी जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि राह रास्त मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है। मुझे हल्के में जाने का इत्तफाक हुआ, लोगों से मिलने का मौका मिला, तो सोसाइटीज़ में जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मौजू और मुनासिब दिखाई देती है। लेकिन एक तरफ सोसाइटीज़ में पहले पीछे जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब ज़रा बेहतरी इसलिए आई है कि हम जहाँ पर भी जाएँ तो चौधरी अमीन के बोर्ड लगे हैं, चौधरी अमीन के शेर के झंडे लगे हुए हैं, और प्लस ये कि डेवलपमेंट की वो जो वादे कर रहे हैं डेवलपमेंट भी करवाने की बातें कर रहे हैं और लोगों को उन्होंने दिखा भी दिया कि वो डेवलपमेंट करा सकते हैं। कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं मनसूबे शुरू करवाए हैं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तीसरे नंबर की यहाँ पर जमात थी वो यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो उसका भी जो 3000 से 4000 का वोट है वो अगर उन्होंने डाला तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डलेगा, क्योंकि उनका इत्तेहाद है, हुकूमत उनकी मिल के है। प्लस ये है कि यहाँ पे जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट टाइम यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले को उनका इलेक्शन लड़ने का तजर्बा है। वो जमात इस्लामी के नायब अमीर भी हैं पंजाब के वकास भट्ट और कारोबारी शख्सियत हैं। उन्होंने कैंपेन डोर टू डोर शुरू की है। यहाँ पर सिराजुल हक 4 से 5 दिन मुसलसल आए हैं। अभी हमारी फिर इतलात है वो फिर आएँगे। तो अभी अगर हम देहातों वाली साइड पे जाएं तो गवाला कॉलोनी और दूसरी जो दही साइड है वहाँ पर गुर्जर बरादरी बड़ी तादाद में बैठी है
और अमीन जो चौधरी अमीन है वो गुजर हैं, उन चौधरी के भाई, उनको ये एक एडवांटेज हासिल होगा गुजर बरादरी का, उन्हें वो वोट मिलेगा। प्लस ये है कि जितना मैंने ये देखा है कि जो आम तबका है, मज़दूर तबका है, जो आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास है, वो सारा अक्सरियती जो वोट है वो जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। जबकि जो थोड़ा सा मुनासिब मिडिल क्लास आप कह लें, बाबडा टाउन में रहने वाले, पंजाब सिटी में रहने, उनकी जो ज़्यादा तादाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रही है। लेकिन अभी भी पासा पलट सकता है। मरीम नवाज़ साहबा जब यहाँ पर आई हैं उसके बाद सूरत हाल चेंज हुई है। इसी हल्के में इमरान खान साहब भी आए थे, उन्होंने तकरीर भी की थी। मलक ज़हीर अब्बास की शोहरत ठीक है, चौधरी अमीन के हवाले से कुछ लोग नाराज़ भी नज़र आते हैं, लेकिन हुकूमत साथ होने का उनको एक एज है जिसकी वजह से उनकी पोजीशन भी दिन ब दिन ठीक होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला बहुत सख्त होने जा रहा है। बज़ाहिर सूरत हाल देख के तो लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बहुत मजबूत है, लेकिन जो मेरी इतलात हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर हालात बदलने वाले हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ, उन दोनों के लिए यहाँ पर इलेक्शन आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जान मारनी होगी। ख़ास तौर पे जो ये सोसाइटीज़ हैं, इसमें जो वर्किंग अच्छी करके वोट ले लेगा वही उम्मीदवार जीत जाएगा, क्योंकि आधे से ज़ायद हिस्सा सोसाइटीज़ के वोटों पर मुश्तमिल है। और प्लस ये है कि क्या सोसाइटीज़ के लोग बाहर निकल के वोट डालते हैं या नहीं डालते, टर्नआउट क्या रहता है, क्योंकि जो दूसरे दही इलाके हैं वहाँ पर वोट शरह जो है वो बेहतर होगी सोसाइटी से ज़्यादा। सोसाइटीज़ में जो आमतौर पे लोग हैं वो लेट उठते हैं, वो कायल नहीं हैं, ज़िमनी इलेक्शन में वैसे भी टर्नआउट कम रहता है। हुकूमत होने का एक फ़ायदा चौधरी अमीन को मिल सकता है, लेकिन बहरहाल मलक ज़हीर की कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। और अब देखना ये कि 17 जुलाई को लोग वोट किसे करते हैं। मेरा जो तज्जिया है उसके मुताबिक ये है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीट नज़र आ रही, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हो, और अगर ज़हीर अब्बास जीते भी हैं तो बहुत कम वोटों से वो जीतेंगे। हो सकता है कि चौधरी अमीन यहाँ पर कुछ ऐसा जादू चलाएं जिसकी वजह से इस सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाए। और जो दूसरी जमातें हैं, 2 मजहबी सियासी जमातें, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और वो कितना वोट तोड़ती हैं, किस जमात का वोट तोड़ती हैं, इसके ऊपर भी एक सवाल या निशान है। 17 जुलाई को अवाम अपना फ़ैसला देंगे अपने मेज़बान फ़ारूक वडाइच को PP 170 से इजाज़त दीजिए लाने के बाद।